स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरीकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परिहापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कपितं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राणवेणुमुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम दुर्गाग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकश राम राम। श्रीराम राम बहु श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल हित प्रयत्नीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्या नंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परमानंद रस सार सरोवर समुद्र भूत पंकज कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेव बनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती प्रारंभा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्रिका विदेहजा जनकादि राज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा हमारी श्री सीता मैया श्री जानकी जी
इन दोनों युगल श्री राम सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समुख नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया और तीनों मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं अभिनंदन। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सम आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, श्री राम कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात इस पावनी रूपी जो गंगा है श्री राम कथा, उसमें प्रवेश करेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राम हरे, रघु नंदन राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। आप सभी को मेरा जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो सज्जनों, आइए हम श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जो श्री रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस की रचना की है, ये जो ग्रंथ है ये गायन का ग्रंथ है। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि महाराज श्री राम कथा की जितनी भी, चाहे चौपाई हो, चाहे सोरठा हो, चाहे छंद हो, ये सब लयबद्ध होती है। यानी कि इनको सबको जो है गाना पड़ता है। महाराज जी ऐसे पढ़ी नहीं जाती, इनको गायन गाना पड़ता है। गायन का ये ग्रंथ है। अब महाराज जो ये राग रागनी में गाने योग्य है, ये गायन का ग्रंथ है। इसे जो बाकी ग्रंथ है जैसे श्रीमद् भागवत में तो श्लोक आते हैं, तो उनको हमें पढ़ते हैं, हम उनको जो अगर हमारी इच्छा हो तो हम गाते हैं, वरना हम ऐसे पढ़ते हैं महाराज। वैसे चाहे ग्रंथ कोई भी हो, हमें सबको गाकर ही पढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ पर श्री रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो श्री जो हमारी ये जो तुलसीदास जी बाबा ने जो ये ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ की जो रचना की है महाराज, वह गायन का ग्रंथ है। इस चौपाई में हम, इसमें जो जितनी भी चौपाइयां आती है, जितने भी सोरठे आते हैं, छंद आते हैं, सब लयबद्ध होते हैं महाराज, सबको गाना पड़ता है। तो अब महाराज कोई सोचता है, यानी कि किसी के मन में विचार आता है कि भाई हमको तो गाना ही नहीं आता, तो फिर हम कैसे गाएं। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर चाहे गाना आए चाहे नहीं आए, चाहे कोई ऐसा नहीं कि भाई अगर कोई यहाँ पर फेमस जो गायक है तो वही जो है, अगर उसको अगर गाना आता तो वही चौपाई गा सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी के लिए कोई नियम नहीं कि भाई किसी को गाना नहीं आता है तो वो चौपाई जो है पढ़ नहीं सकता है, उसे जो है पढ़ नहीं सकता है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि चाहे कोई भी हो, सबको चौपाई गानी ही चाहिए। चाहे गाना आए चाहे नहीं आए, लेकिन गाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए महाराज। अब कोई सोचे कि भाई हमको तो सही गलत का डर लगता है कि भाई गलत ना हो जाए, चौपाई सोटा छंद वगैरह का हम गलत ना गा दे, तो उसको तो सोचा भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अब महाराज चाहे आप गलत गाओ चाहे सही गाओ, इसको सोचना नहीं कि भाई मेरे उससे गलती हो गई, या मैंने प्रभु का नाम गलत ले लिया है, या मैंने प्रभु का नाम जो है महाराज प्रभु की चौपाई को मैंने गलत गा दिया है महाराज। तो यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं कि हाँ ये भाई अनत आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, हाय उभाय अनत आलस हूँ। यानी कि प्रभु का नाम यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं कि चाहे भगवान का नाम किसी भी परिस्थिति में लिया जाए, चाहे आप भय से लें, चाहे खुशी से लें, चाहे गम, चाहे दुख में लें। मैंने पहले बताया था कि प्रभु का नाम चाहे कैसे भी लिया जाए, वह सदैव
मंगलकारी ही होता है, वह सदैव हमारा मंगल करने वाला होता है। चाहे हम कैसे भी प्रभु का नाम जो है श्रवण करें, चाहे प्रभु का नाम हम बोले, चाहे कैसे भी करें, अगर हमने प्रभु का नाम अनजाने में भी ले लिया महाराज, तो उसका भी हमें जो है मंगल ही परिणाम देखने को मिलता है महाराज। चाहे कोई मनुष्य आलस में प्रभु का नाम ले, चाहे दुख में ले, चाहे सुख में ले, चाहे गम में ले, चाहे खुशी में ले, चाहे कैसे भी ले प्रभु का नाम, चाहे क्रोध में ले, कैसे भी ले, अगर उसने प्रभु का नाम लिया है महाराज, तो वह उसका मंगल ही करेगा। अब महाराज यहाँ पर एक इसका एक तात्पर्य ये भी है कि कथा सुनने में नींद बड़ी प्यारी आती है। यहाँ पर एक विचार और आता है कि बहुत से मनुष्य होते हैं जिनको कथा के मध्य में नींद आने लग जाती है। तो महाराज जिस अब यहाँ पर देखिए दो कारण हो सकते हैं कि देखिए, पहले तो कहते हैं कि कथा में नींद बड़ी प्यारी आती है, क्यों? क्योंकि महाराज घर पर जो मनुष्य 10-10 गोलियां, नींद की गोलियां खाकर भी सोता है, परंतु उसको नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं मानसिक तनाव जो होता है, कहते हैं कि जिसके पास जितना अधिक धन होगा वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा उसके पास ना तो चैन होगा ना उसके पास सुख होगा, यानी कि वह हमेशा टेंशन नहीं रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। यानी कि कहते हैं कि नींद नींद आने का प्रमुख कारण क्या होता है महाराज, कि पहले तो जो कथा स्थल का वातावरण होता है वह इतना पवित्र होता है, इतना दिव्यमय होता है महाराज, कि वहां बैठते ही हमको जो है हाँ हाँ महाराज जैसे आनंद की अनुभूति होती है कि हम उसको बखान नहीं कर सकते, कैसा आनंद आता है महाराज कथा में। जब मनुष्य को नींद आती है तो उस वातावरण को बिना गोली लिए, जो व्यक्ति घर में 10-10 रात को 10-10 गोलियां खाकर सोता है, नींद की गोली, उसको अगर नींद की गोली टैबलेट अगर वो ना ले महाराज, तो उसको रात भर नींद नहीं आए। परंतु यहाँ पर कथा का ऐसा प्रभाव होता है कि कथा में बैठते ही उसको नींद आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो कथा का जो वातावरण होता है वो इतना दिव्य होता है और वह बड़ा दिव्य और शाश्वत रहता है महाराज। वहां पर ऐसे देखते कि साक्षात भगवान हमारे सामने जो है कहकर कथा सुना रहे, यानी कि उसको हृदय से श्रवण करते हो महाराज, उसको दिखता है कि वे साक्षात जो है प्रभु हमें कथा सुना रहे हैं। और कथा के बीच में नींद इसलिए भी आती है, दूसरा कारण ये है कि जो हमारे पाप होते हैं, और यदि आप कहते हैं कि जो कथा होती है कलर्षा पापम, यानी ये जो कथा होती है वह पापों का नाश कर देती है, यानी हमारी जो जितने भी जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप होते हैं उनका फिर तुरंत विध्वंस कर देती है, उनका नाश कर देती है। तो जो हमारे पाप ये सोचते हैं कि अगर इसमें कथा श्रवण कर ली तो ये जो है हमारा नाश हो जाएगा, इसलिए जो हमारे पाप होते हैं वह हमें कथा सुनने नहीं देते हैं महाराज। इससे नींद आने का एक कारण ये भी है महाराज, जो हमारे पाप होते हैं वो हमारी कथा सुनने में हमें विघ्न डालते हैं, कभी हमें उबासी आती है, कभी हमारा हृदय जो है मन नहीं लगता है, कभी हम सोचते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यानी कि जो हमारे पाप होते हैं वो हमें एक जगह बैठे ही रहते हैं। कभी कभी हमें जो है बढ़िया नींद आती है महाराज की कब कथा प्रारंभ हुई कब समापन हुआ हमें पता भी नहीं चलता है। तो भगवान का नाम कहते हैं। अब महाराज भले ही उसने प्रभु का नाम भले ही उसने सुना है, कैसे सुना, चाहे अलग से सुना हो कैसे सुना हो, परंतु वो उसका क्या करेगा, मंगल ही करेगा। तो भगवान का नाम आलस्य में लिया जाए तो वह भी मंगलकारी ही होता है। अब बाबा जी यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि जो राम नाम कहता हुआ जो उबासी लेता है उसके तरफ पाप कभी आते नहीं है, यानी कि जो मान लीजिए कोई राम नाम का जाप कर उसको उबासी आ गई महाराज, तो पाप उसके पास जो है कभी नहीं आते हैं। क्यों? कहते हैं कि राम राम कहीं जी जमुहाई, तीनहि न पाप पुंज समुहाई, यानी कि जो प्रभु का नाम लेते हो बस से लेता है महाराज, उसके पास पाप कभी भी नहीं आते हैं। सोते उठते बैठते जाते किस प्रकार से भी भगवान श्री राम का नाम उच्चारण करना चाहिए, चाहे आप कोई भी कार्य कर लो, चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप ऐसे ही लेटे हुए, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसे बैठो तो भी हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए। तन के मेल को धोने के लिए तो कई उपकरण बनाए गए। अब यहाँ पर मनुष्य कहते हैं कि जो हमारा तन होता है उससे धोने के लिए तो बहुत से साबुन होती है, शैम्पू होते हैं, लोशन होते हैं महाराज, और कई कई प्रकार के जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, परंतु जो हमारे हृदय अंदर का जो मेल होता है उसे कैसे साफ करें महाराज? बाहर के बाहरी आवरण को तो हम साफ कर लेते हैं, चाहे हम किसी साबुन से करे, चाहे शैम्पू से करे, चाहे और भी लोशन वगैरह प्रोडक्ट्स जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे किस प्रकार से हम अपने बाहर के जो मेल है उसको भी साफ करेंगे, परंतु जो हमारे मन का मेल है उसका क्या? अरे भाई उसको भी तो साफ, सबसे ज्यादा बाहर का मेल साफ होना, लेकिन हृदय का मेल साफ करना अति आवश्यक है।
यानी कहते हैं कि अगर हमारे हृदय का मैल साफ हो जाएगा तो हमारे हृदय में नारायण आकर, हमारे प्रभु श्री सीताराम आकर वहां पर विराजमान हो जाएंगे। इसलिए यदि हमें अपने अंदर के मेल को, अगर हमने हमें साफ करना है, हमारे अंदर के हृदय को हमें इसमें शुद्ध करना है, उसे साफ सुथरा करना है, तो उसका एकमात्र क्या उपाय है कि हमें भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। नहीं कि हम जितना प्रभु का नाम जप करेंगे उतना ही हमारे अंदर का जो मेल होगा वह साफ होता चला जाएगा महाराज। जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे मान लीजिए कोई ग्लास है, अब मान लीजिए ग्लास को, जैसे मान लीजिए कि जब अगर अपन ग्लास कीचड़ है, हमने जो वो गंदा पानी अगर हम उसको भरेंगे, महाराज आप एक बार काम कीजिएगा, एक गिलास को एक उदाहरण के तौर पर देते हैं कि गिलास को, जो गंदी गिलास होती है जिसमें कीचड़ गंदा पानी होता है, अगर हम उसको नल चालू करके अगर उसमें पानी डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो पानी होगा वह बहता चला जाएगा, यानी कि जो गंदगी होगी उससे बाहर निकल जाएगी और पानी क्या हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जितना प्रभु का, यानी कि जो जल है वह भगवान का नाम है, और जो गंदगी है वह हमारा हृदय है, हमारा मन है। तो जब हम प्रभु का नाम, जो है प्रभु का नाम का जप करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर का जो मेल होगा वह साफ हो जाएगा, और हमारा हृदय जो मेल होगा वह साफ हो जाएगा, और हमारा हृदय क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध हृदय में प्रभु आकर क्या करेंगे, वास करने लग जाएंगे महाराज। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु का नाम जप करना चाहिए, क्योंकि अंदर के मेल को साफ करने के एकमात्र साधन क्या है, भगवान का नाम। कहते हैं कि रघुवंश भूषण चरित यह कहाहि सुनाहि, गावही कलिमल मनोमल दुई विभूषण, राम धाम सिधावही सत पंच चौपाई, मनोहर जानि जो नर धरे दारुण, अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे दारुण, अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। यानी कि जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का ये चरित्र कहते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं महाराज, गायन अर्थात गाते हैं, वह कलयुग के पाप और मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। यानी कि कहते हैं कि जो प्रभु श्री राम का चरित्र गाता है, उसे सुनता है, उसे निरंतर स्मरण करता है महाराज, तो उसे प्रभु के जो साकेत धाम है उसकी प्राप्ति होती है, वह प्रभु के साकेत धाम को प्राप्त होता है। वह कलयुग के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर के उनके हृदय का जो मेल है महाराज वो साफ हो जाता है, और प्रभु की धाम को प्राप्त हो जाता है महाराज। अब जो मनुष्य 7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर कि श्रेष्ठ चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच हृदय में धारण कर लेते, यानी कि महाराज ज्यादा नहीं, अगर हम 5 से 7 चौपाइयां भी अगर हम कंठस्थ कर ले, हमारे हृदयगत कर ले महाराज, तो हमें पूरी रामचरितमानस की चौपाई याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर याद कर ले तो बहुत बड़ी बात है, और यदि हमसे याद नहीं होती महाराज, तो अगर हम 5 से 7 चौपाइयां भी अगर हृदय से याद कर ले तो वह भी हमारा कल्याण ही कर देते। यानी कि प्रभु की एक एक चौपाई में इतनी शक्ति होती है कि वह हमें प्रभु से मिलाने में हमारी सहायता करती है। यानी प्रभु की अगर एक चौपाई भी महाराज अगर हम ढंग से श्रवण कर लेते हैं, ढंग से हृदयगत कर लेते हैं महाराज, तो एक चौपाई भी हमें जो है प्रभु के साकेत धाम को प्राप्त करा देती है। फिर पूरी रामचरितमानस की तो बात ही क्या कहना। और यहाँ पर बाबा जी स्वयं कह रहे हैं कि हमें ज्यादा नहीं, कम से कम 5 से 7 चौपाई भी अगर हम पढ़ लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं या हृदयगत कर लेते हैं महाराज, तो वह हमें जो है यहाँ से सीधा प्रभु के धाम ले जाती है। और महाराज जो हमारी अविद्या होती है, हमारे जो पाप होते हैं, भगवान श्री रघुनाथ जो है उन्हें तत्क्षण जो है हरण कर लेते हैं, और हमें जो है भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं महाराज। यथार्थ सारे रामचरित की बात ही क्या कहना। यानी प्रभु की एक चौपाई से भी अगर 5 से 7 चौपाई से भी अगर हमारा कल्याण हो रहा है महाराज, तो पूरे रामचरित मानस की तो हम जो है बखान ही नहीं कर सकते, शब्द ही नहीं मिलते महाराज, इतनी महिमा होती है। एक ये चौपाई में इतनी महिमा छुपी हुई है महाराज। इसलिए कहते हैं कि अविद्या जनित, यानी कि जो अविद्यावान होते हैं, जो मूर्ख होते हैं महाराज, यदि वह भी ढंग से प्रभु का नाम स्मरण करे, प्रभु का नाम जप करे, तो भगवान श्री राम भी उन पर, उनकी श्री राम जी उनकी सारे दुखों को हर लेते हैं। तो इसलिए कथा सुनना चाहिए और महाराज गाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कथाओं को गाना चाहिए। गृहस्थियों ने कहा है कि ठीक है, अब गृहस्थी जो होते हैं महाराज वो सोचते हैं चलो ठीक है हम गा लेंगे, परंतु सुन ले,
लेकिन गाय क्यों? आपने कहा कि भाई कथा श्रवण करना चाहिए, तो हम श्रवण तो कर लेंगे, परंतु गायन क्यों करना चाहिए? अरे भाई गाना क्यों चाहिए इसको? क्यों गाना चाहिए? तो सज्जनों, अगर हमारे मन में ये भी विचार उठता है कि कथा क्यों गाएं, तो जिनके मन में ऐसा विचार आता है उनके लिए एक प्रमाण है। यानी बहुत से मनुष्य सोचते हैं ना कि महाराज ठीक है, कथा तो श्रवण कर लेंगे, परंतु गाना क्यों चाहिए? तो यहाँ पर एक प्रमाण है कि जो संसार के सबसे बड़े गृहस्थी कौन है? हमारे भोलेनाथ शिव शंकर और माता पार्वती। ये संसार के सबसे बड़े गृहस्थी, इससे बड़ी गृहस्थी आज तक न तो हुआ है और न ही होगा महाराज। तो ये संसार के सबसे बड़ी गृहस्थी है। तो जो संसार के सबसे बड़े गृहस्थी है, अगर वह भी प्रभु की कथा का गायन कर रहे हैं, तो फिर हम जैसे आप मनुष्य की गृहस्थियों की तो बात ही अब छोड़ दीजिए, उन्हें तो गाना ही पड़ेगा महाराज। कहते हैं कि जो संसार सबसे बड़े, इस दुनिया की, संसार के सबसे बड़ी गृहस्थी कौन है महाराज? भोले बाबा। तो जब वह भी इस कथा को गाते हैं, तो हम जैसे जो जो हम सामान्य गृहस्थी होते, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, उसको तो गाना ही चाहिए। संसार में सबसे बड़ा गृहस्थी भोलेनाथ है, क्योंकि गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। यानी कि भगवान शंकर और माता पार्वती से बढ़कर गृहस्थी संसार में और कोई नहीं हुआ है। तो उन्होंने भी इस कथा को गाया है महाराज, उन्होंने भी इस गृहस्थी ऊपर भी इस कथा को गाया है। तो ये जो राम कथा है, ये प्रारंभ होती है शिव कथा से। यानी कि जो श्री राम कथा है वह शिव कथा, यानी राम कथा का चरित्र, राम कथा में प्रवेश करने से पहले, राम कथा को समझने से पहले हमें जो है शिव कथा को समझना पड़ेगा, भगवान शिव के चरित्र को समझना पड़ेगा। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि राम कथा में यदि हमें प्रवेश करना है, तो उससे पहले हमें शिव कथा को जो है श्रवण करना पड़ेगा। तो शिव कथा से समान बुद्धि से विचार करेंगे तो ये बात सबके समझ में आने वाली नहीं है। अब महाराज कहते हैं कि अगर हम सामान्य बुद्धि, क्योंकि हमारे मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम प्रभु की लीलाओं को समझ सके महाराज। क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर आपको मान लीजिए कोई न्योता आता है, कोई भोजन पाने का है, कोई मान लीजिए कहीं से न्योता आता है महाराज, और आपको ये कहा जाए कि भाई चलिए हमारे साथ, हम आपको बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला रसमलाई जो है भोजन आदि प्रसादी करवाएंगे, बढ़िया बढ़िया मालपुए वगैरह अब आपको हम पवाएंगे। अब महाराज जैसे वहां पर भोजन करने गए और वहां पर हमें जो साधारण रोटी सब्जी दाल चावल मिले, तो हमारा मन कैसा हो जाएगा? हमारे मन में क्या विचार आएगा कि अरे भाई, अगर आपको साधारण दाल चावल ही पवाने थे हमें, तो आपने जो मिष्ठानों का नाम क्यों लिया? आप हमें सत्य ही कह देते कि भाई आपको चलिए, आपको दाल चावल रोटी सब्जी हम पवाएंगे, कृपा करके आप हमारे साथ चलिए। आपको मिष्ठान बोलने की क्या आवश्यकता थी? तो कहने का तात्पर्य है कि सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम लिखा है श्री रामचरित मानस। यही प्रभु श्री रामचरित, यानी प्रभु का पूरा संपूर्ण राम, प्रभु का पूरा जीवन चरित्र इसके अंदर समाया हुआ है महाराज। अब इसका मूल विषय क्या है? मूल विषय भगवान श्री राम। क्योंकि रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्याम पावई विश्रामा। यानी कि भगवान श्री, इसका मूल विषय क्या है? भगवान श्री राम। यानी कि जो इस कथा को श्रवण करता है, जो इस कथा को गाता है महाराज, उसे क्या मिल जाता है? विश्राम मिल जाता है। विश्राम वो वाला विश्राम नहीं, यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, विश्राम का मतलब उसे शांति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। यानी कि उसे इस एक प्रकार का जो सुख होता है, जो आनंद होता है, जो है आनंद होता है, उसकी प्राप्ति होती है। जो आनंद महाराज, क्योंकि आनंद जो होता है, आनंद तो ये जो संसारी वस्तु होती है उससे हमें आनंद नहीं मिलता है। यानी कि संसार में जो माया रूपी जितने भी वस्तु होती है, चाहे घर हो चाहे कोई और अदर गृहस्थ की जो जो चीजें हो महाराज, उससे हमें सुख नहीं मिलता है, न उससे हमें चैन मिलता है महाराज। परंतु प्रभु का नाम, प्रभु के नाम से क्या होगा? हमें आनंद मिलेगा, हमें शांति की अनुभूति होगी महाराज, हमें विश्राम मिलेगा। संसार में सबके पास सब कुछ है, यानी कि सबकी जो संसार में सब व्यक्ति के पास सब कुछ है महाराज, लेकिन विश्राम नहीं है। आज के जमाने में मनुष्य के पास सब कुछ है, धन है, घर है महाराज, बाल बच्चे सब कुछ है, परंतु उसके पास क्या नहीं है? विश्राम नहीं है। मन को आराम नहीं, उसके मन को चैन नहीं, उसके मन में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है, उसके मन में हमेशा अशांति बनी रहती है, उसके मन में शांति नहीं है महाराज। तो मन में शांत होना ही यहाँ पर विश्राम कहा गया है।
यानी कि यहाँ पर आप वह विश्राम मत समझ लेना, वह विश्राम की यहाँ पर बात नहीं कही गई। यहाँ पर है हमारे मन को विश्राम, अगर हमारे मन को हमें विश्राम देना है तो उसका एकमात्र साधन क्या है? प्रभु का नाम जप। और वह विश्राम केवल भगवान किससे मिलेगा हमें? बस सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की कथा श्रवण करने से, उनके नामों का गान करने से ही हमें मिलने वाला है। अच्छा, अब एक मन में प्रश्न ये उठता है क्या, कि महाराज ये कथा सुनने के बाद फल का परिणाम कब मिलेगा? यानी कि मान लीजिए हम कथा श्रवण कर लेंगे, परंतु हमें इसका फल कब मिलेगा? अब संसारी व्यक्ति, कलयुगी जीवन पहले परिणाम के बारे में सोचते हैं महाराज। पहले मैंने पहले बताया था कि पहले प्रॉफिट सोचता है कि हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा, इसमें सुनने से होगा क्या, प्रॉफिट क्या होगा महाराज? तो कहते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर होता है, अगर हम बीमार है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। अब हमारा जो डॉक्टर होगा वो हमें दवाई देता है तो हम उससे ये पूछते हैं कि भाई ये दवाई कब असर करेगी? पूछते हैं क्या? हम जब धीरे धीरे दवाई खाएंगे तो धीरे धीरे वो दवाई क्या करेगी? असर करेगी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये भी कि हम जब कथा श्रवण करेंगे, प्रभु के नाम का जप करेंगे, धीरे धीरे हमारे जीवन में क्या आना शुरू हो जाएगी? शांति आना शुरू हो जाएगी। हम जो है महाराज सब में संभाव देखने लग जाएंगे, हमारा क्रोध कम होने लग जाएगा। हम प्रभु के नामों को जितना अधिक जाप करेंगे, जितना अधिक स्मरण करेंगे, धीरे धीरे हमारे फिर स्वभाव जो है महाराज वो धीरे धीरे सही होता जाएगा। बहुत से मनुष्य को स्वभाव होता है कि जहां पर बैठते हैं वहीं पर ही लड़ना शुरू कर दे। अगर मान लीजिए 2 मिनट में अगर मुझसे कोई क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति होगा, अगर हम 2 मिनट उससे बात करेंगे महाराज, तो आपस में क्या हो जाएगी? बहस हो जाएगी। तो कहने का है कि हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है। तो श्री राम कथा क्या करती है? हमारे हृदय से सबसे पहले विकारों को नष्ट करती है। विकार कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 प्रकार के विकार होते हैं महाराज, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो इन सबका जो श्री राम कथा है क्या करती है? विकारों का नष्ट करती है, विकारों का जो है नाश कर देती है महाराज। और हमें क्या कर देती है? स्वच्छ कर देती है। यानी कि हमें काम से रहित कर देती है, क्रोध से रहित कर देती है, अभिमान से रहित कर देती है, हमें लोभ से रहित कर देती है और हमें मद सबसे रहित कर देती है महाराज। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु का नाम श्रवण करना चाहिए। अब पूछते कि मैं इसका परिणाम क्या होगा, तो कहते हैं कि परिणाम ये होगा कि हम धीरे धीरे जब कथा श्रवण करेंगे, धीरे धीरे प्रभु का नाम जप करेंगे, धीरे धीरे हमारे जीवन में क्या आने लग जाएगी? शांति आने लग जाएगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथा श्रवण करनी चाहिए, प्रभु का कीर्तन करना चाहिए, प्रभु के नामों का जप करना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा हृदय स्वच्छ होगा और भगवान श्री राम की हमारे ऊपर क्या होने लग जाएगी? विशेष कृपा। अब आगे की कथा बहुत सुंदर है, परंतु समय भी हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को ये विश्राम देती हूँ। अब इसकी आगे की जो कथा है तो हम अपने अगली कथा में श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे हर्षिता जी। राधे राधे। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज हाँ अब आ रही है। जी गुरु जी, अब आ रही है आपकी आवाज। ये बहुत अच्छा, बढ़िया, आपने परिश्रम किया, अच्छा तैयार धन्यवाद। किया, बहुत बढ़िया। चलिए समय भी हो चुका है, तो आज की कथा की रिकॉर्डिंग, चौपाइयों का रिकॉर्डिंग समय से आ जाएगा ग्रुप की कक्षा पर। आप लोग विश्राम करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक, सभी को राधे राधे।